अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं अल अशरफ एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी कुरान एकेडमी या स्कूल एकेडमी के लिए इस तरह का या इससे भी अच्छा इश्तिहार बनाना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को अव्वल से आखिर ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है। इसके बाद आपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है पिक्स आर्ट। इसके बाद आप यहाँ नीचे पिक्स आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी। मेरे पास मोबाइल में पहले से ही ये ऐप मौजूद है, इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपके मोबाइल की गैलरी में पिक्स आर्ट की ऐप का इस तरह का आइकन शो होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, हो सकता है इसको ओपन होने में 5 से 7 सेकंड लगें। इस दौरान आपने दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी, तो आपने यहाँ रेड बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी यहाँ पे शो होगी। आप जिस तस्वीर को चाहें उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने गूगल क्रोम से एक तस्वीर को डाउनलोड किया है। मैं उसी की एडिटिंग करके उसके ऊपर काम करके आपको दिखाऊंगा। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई पोस्ट, कोई तस्वीर गूगल से डाउनलोड करके उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपनी न्यू पोस्ट आप यहां से खुद तैयार कर सकते हैं। मैं यहां से इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ से आप अपनी पोस्ट को क्रॉप कर सकते हैं। जितना हिस्सा आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कीजिए और बाकी हिस्से को आप काट दीजिए। दोस्तों, मज़ीद भी आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का हिस्सा सेलेक्ट करके उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपनी उंगली की मदद से जिस हिस्से को आपने क्रॉप करना है उसके ऊपर उंगली फेरते जाइए। ये हिस्सा रेड होता जाएगा और यह आपका हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉपिंग फ्रेम मिलेंगे। जिस फ्रेम में आप अपने पोस्ट को, अपनी तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं उसी फ्रेम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ और डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर क्लिक करके अपनी पोस्ट को उसके मुताबिक कीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ आप अपनी पोस्ट को बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर का। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बॉर्डर को मोटा या बारीक कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपने इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आपने पहले वाले को ओके करना है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ से अपने मर्ज़ी का कलर लेंगे। यहाँ काफ़ी सारे कलर मौजूद हैं। जो आपको पसंद है उस कलर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपने यहाँ आना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर लेना है। इसके बाद अपनी उंगली की मदद से आपने इस जगह पर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर डिज़ाइन के मुताबिक आप किसी और चीज़ को मिटाना चाहें तो इसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए डिज़ाइन के मुताबिक आप उसको मिटा सकते हैं। इसके बाद आप इस येस वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले वाली स्क्रीन शो होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स मौजूद हैं। अभी हमने चूँकि टेक्स्ट इसके ऊपर लगाना है तो अभी हम टेक्स्ट वाले टूल में जाते हैं। वहाँ से टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए और जो टेक्स्ट आपने लिखना है उसे यहाँ पे लिख लीजिए।
दोस्तों टेक्स्ट लिखने के बाद आपने यहाँ यस के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद अपनी उंगली की मदद से दोस्तों आप जहाँ टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगाइए। अपनी 2 उंगलियों की मदद से आपने तस्वीर को जूम करना है और एक खूबसूरती के साथ आपने टेक्स्ट को ऐड करना है। दोस्तों यहाँ से आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उंगली की मदद से राइट लेफ़्ट करके आप अपने मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में उर्दू के काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अनकरीब मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप उर्दू के फ़ॉन्ट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पिक्सआर्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है तो आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करना है, वहां से आपने फ़ोन नंबर जो है वो उसी तरह से लिख लेने हैं। दोस्तों इसके बाद आपको जहां मुनासिब लगे वहां पे आप फ़ोन नंबर को ऐड कर दें और जूम करके अच्छी तरीके से आपने इसको ऐड करना है ताकि किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना रह जाए। तो दोस्तों अगर आप नंबर के साथ व्हाट्सएप का आइकन भी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे जाना है और आपने सर्च बार में लिखना है व्हाट्सएप। यहाँ आप लिखेंगे तो आपके सामने व्हाट्सएप का जो आइकन है वो शो हो जाएगा काफ़ी तादाद में। तो आपको जो पसंद है आप उसको आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आप इसको बिल्कुल छोटा करके आप अपने तरतीब से जहां आपको मुनासिब लगे, जितने साइज़ में आपको मुनासिब लगे आप वहां पे नंबर के आगे इसको ऐड कर दें। दोस्तों अगर आपको दुश्वारी हो रही है व्हाट्सएप का आइकन लगाने में, सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आपने दोनों उंगलियों की मदद से आपने तस्वीर को जूम करना है। तस्वीर को जूम करेंगे तो ये फिर आपको आसानी से जो है ये लग जाएगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर आप मज़ीद इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पेंसिल के निशान पे जाइए। यहाँ से आपने इस जगह पे आ जाना है और यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करना है और कलर को मैच करके आपने जिस चीज़ को मिटाना है उसको आप मिटाएंगे। कलर आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, जैसे कि देखिए मैंने कलर को सेलेक्ट किया है और उसी कलर की मदद से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये दोनों कलर आपस में मैच हो जाएंगे, किसी किस्म को कोई पता नहीं चलेगा कि यहाँ पहले कुछ तहरीर था या पहले कुछ डिज़ाइन हुआ था, क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर जब लिखाई करनी है तो ताकि किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना रहे। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने फिर टेक्स्ट में जाना है और जो टेक्स्ट आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए और जो तरीका आपको बताया गया है उसी तरीके के मुताबिक आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है। जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और जहां आपने टेक्स्ट लगाना है वहां पर इसको रख के ओके कर दीजिए। तो दोस्तों यहां से आप राइट लेफ़्ट करके फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहा है। दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट एडजस्ट करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप तस्वीर को जूम करके आसानी के साथ टेक्स्ट अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू के साथ साथ इंग्लिश को भी इस पोस्ट के अंदर ऐड करें तो इसके लिए आपने फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ अपना कीबोर्ड चेंज करके आपने इंग्लिश में जो भी टाइप करना है वो आप यहाँ से टाइप करेंगे। दोस्तों टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इस यस के निशान पे क्लिक करना है और फिर आप जहाँ इस टेक्स्ट को रखना चाहें वहाँ पे आप इसको रख लीजिए और अच्छी तरीके के साथ आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कलर इसके अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं फिर वीडियो को कट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपने तसल्ली के साथ अपने काम को जारी रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने सारा काम सर अंजाम देना है ताकि जो आप पोस्ट बना रहे हैं ये बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बन जाए और देखने वाले देखकर हैरान रह जाएं और आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों अगर आप अपनी पोस्ट में कुछ इस्लामिक स्टिकर लगाना चाहते हैं तो वो सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए हम यहाँ स्टिकर के आइकन पर क्लिक करेंगे
उसके बाद हम सर्च बार में जाएंगे और फिर जो स्टिकर हमें चाहिए हम उसका नाम यहाँ लिखेंगे। चूँकि मैं कुरान अकेडमी के लिए इश्तिहार बना रहा हूँ तो मैंने कुरान लिख के सर्च किया और मेरे सामने कुरान पाक के जो स्टिकर हैं वो सब के सब शो हो रहे हैं। यहाँ से जो मैं चाहूँगा उसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे जहाँ मुनासिब लगेगा मैं वहाँ पे जाके इसको एडजस्ट कर लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ आप चाहें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप स्टिकर जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट मुकम्मल तैयार होने के बाद आपने एक मरतबा फिर इसके ऊपर नज़र षानी करनी है। जहाँ से आपको लगे कि कोई कसर बाकी रह चुकी है तो पोस्ट सेव करने से पहले आपने उसको दूर कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कसर बाकी रह चुकी है, तो पोस्ट को सेव करने से पहले मैं इसको यहाँ से जाके सेट कर लेता हूँ। दोस्तों पहले की तरह आपने यहाँ भी कलर को सेलेक्ट करके, कलर को मैच करके आपने यहाँ टेक्स्ट मिटाना है, या जो भी डिज़ाइन आप मिटाना चाहें आप उसको मिटाएंगे ताकि कलर मैच हो और किसी किस्म की कोई कमी जो है वो रह ना जाए। इसके बाद यहाँ क्लिक करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपने सेव कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी पोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट तैयार हुई है। दोस्तों मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।